हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सब। एक बार फिर आपका मैथ्स वाला भाई जेके सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी एकदम शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, फिर एक नई शुरुआत और नए सेशन के साथ मैं आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूँ। इस बार आज की क्लास से हम राजस्थान बोर्ड की जो कक्षा 10 की जो आरबीएससी बोर्ड है, जो कक्षा 10 है, उसकी मैथ्स हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखो, यहीं पे हमने शुरुआत करी है 8 की प्रश्नावली, जो चैप्टर नंबर 8 है, त्रिकोणमिति का परिचय। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है और इसी से हम यहाँ से शुरू करेंगे पढ़ना। तो देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न में क्या दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यानी हमें क्या दिया है कि कोण बी है वो क्या है, समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का है। और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC, ये AB और BC क्या है, ये दो भुजाएं हैं। जो त्रिभुज है उसकी दो भुजाएं हैं। AB है वो 24 सेंटीमीटर की है और BC है वो 7 सेंटीमीटर की है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जो नीचे दिए गए हैं उनका हमें मान ज्ञात करना है। और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, साइन A दे रखा है, कोस A दे रखा है, साइन C दे रखा है, कोस C दे रखा है। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को करें उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इस त्रिकोणमितीय अनुपात उनके बारे में बता देता हूँ। प्यारे बच्चों, जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो कुल मिला के 6 होते हैं। कुल कितने होते हैं, कुल वो होते हैं 6। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कोस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, चौथा कोट थीटा, पांचवा सेक थीटा और लास्ट जो छठा है वो है कोसेक थीटा। ये कुल मिला के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। इनके अलावा एक भी त्रिकोणमितीय अनुपात वो है नहीं होता है, सिर्फ ये कुल मिला के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो इसको आप उम्मीद करता हूँ कि इसको आप मेरे साथ बहुत ही सीरियस तरीके से पढ़ोगे और इसको मेरे साथ साथ पढ़ते चलोगे। आपको क्या करना है, जैसे मैं पर डे जो पढ़ाऊँ उसी को उसी दिन रिवाइज करना है, जिससे क्या होगा कि आप पे बर्डन नहीं बढ़ेगा और आपको ये चैप्टर बड़ा आसान लगेगा। वरना क्या होगा कि धीरे धीरे आगे चलेंगे, इसमें क्या होगा इजी टू हार्ड की तरफ चलेंगे तो आपको ये थोड़ा हार्ड लगने लग जाएगा। इससे अच्छा है कि आप शुरुआत में मेरे साथ इसको पढ़ना स्टार्ट कर दें। अब देखो, ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इनको क्या बोलते हैं? तो देखो, ये जो साइन थीटा है ना, इसका जस्ट उल्टा, साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है, 1 कोसेक होता है। यानी इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि जो साइन थीटा है इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा। ये आपको याद रखना है। दूसरा, कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा को लिख सकते हैं 1 सेक थीटा। तीसरा, टेन थीटा बच गया, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 कोट थीटा। ये आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। एक इसमें आपको एक चीज़ और याद रखनी, लाल बटा कक्का। एक पढ़ा होगा लाल, LAL, लाल बटे कक्का। ये आपने प्यारे बच्चों पढ़ा होगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, L का मतलब यहाँ पे क्या है, L का मतलब है लंब और A का मतलब क्या है यहाँ पे, आधार, और K का मतलब क्या है, कर्ण। ये तो हिंदी में हो गया, ठीक है। LAK, L का मतलब लंब हो गया, A का मतलब आधार हो गया और K का मतलब कर्ण हो गया। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो क्या पढ़ेंगे, इनको परपेंडिकुलर बोलेंगे, P बेस। पंडित बद्री प्रसाद, देखो इसको क्या बोलेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको कैसे याद करेंगे, लाल बटे कक्का। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये आगे जाके हमारे कहाँ पे काम आएगी वो अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इतना आपको याद करना है।
अब हम हमारे प्रश्न की तरफ चलते हैं और इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न दे रखा है, इस प्रश्न में हमें क्या दे दिया, एक समकोण त्रिभुज दिया है। और जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात की बात की जाएगी या त्रिकोणमितीय जो प्रश्नावली है उसकी बात करी जाएगी, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही त्रिभुज काम में आएगा, और वो क्या काम में आएगा, समकोण त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पे हमें कैसे पता चल रहा है कि ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पे इसमें एक कोण क्या है, जो बी कोण है वो क्या है, समकोण है, 90 डिग्री का है, जो कि हमें प्रश्न में दे रखा है। ठीक है, अब इसमें हमें देखो, एक तो ये दे रखा है लंब, एक इस वाले को बोलते हैं आधार, लंब को परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, ये हो गया कर्ण। ठीक है, इसमें 3 भुजाएं हैं, पहली लंब हो गई ये। अब ये किसके उपलक्ष्य में हुई, लंब ये भी हो सकता है, पर हमने यहाँ पे थीटा इसको माना है। जब एक कोण थीटा है तो इस थीटा के जस्ट सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, तो ये हो गई लंब। और ये हो गया थीटा के संलग्न भुजा को क्या बोलते हैं, आधार। और 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसे क्या बोलते हैं, कर्ण। और कर्ण के बारे में आपको एक चीज याद रखनी है, कर्ण क्या होती है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। इसकी देखो सबसे बड़ी भुजा ये वाली है, जिसे क्या कहते हैं, हम कर्ण कहते हैं। यानी ये तो क्या हो गया, लंब हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, जो कि हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो इसे ज्ञात करने के लिए हमें एक पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हमें जो मान दे रखे हैं वो मान इसमें हम रख देंगे। कर्ण का मान हमें दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, कर्ण का मान हमें निकालना है, तो कर्ण तो ऐसा का ऐसा रख देंगे, बराबर लंब का मान हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। देखिए जब मैं कोण थीटा है वो ए को मान रहा हूं, इसलिए लंब कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो लंब हो गया 7 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर प्लस आधार कितना हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा 24 का स्क्वायर। अब देखो के का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 24 का कितना होता है 576 हो गया। अब देखो के का स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 625। अब देखो दोनों तरफ अंडर रूट कर देते हैं, तो इस तरफ भी अंडर रूट करेंगे और इस तरफ भी अंडर रूट करेंगे। यहाँ देखो के ऊपर स्क्वायर है फिर अंडर रूट है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, के बराबर क्या आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा 625 का अंडर रूट क्या होता है 25, और ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। तो जो अपना कर्ण था जो हमें ज्ञात करना था वो कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास में तीनों भुजाएं आ गई, 7 सेंटीमीटर लंब आ गया, 24 सेंटीमीटर आधार आ गया और 25 सेंटीमीटर क्या आ गया, कर्ण आ गया। इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, इससे साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो पहला साइन ए, साइन ए यानी थीटा की जगह ए, इस ए को माना है तो इसके सामने की भुजा। अब साइन बराबर क्या होता है, देखो साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लाल बट्टा कक्का से, देखो लाल बट्टा कक्का से साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अब यहाँ पे देखो साइन की मान रख देंगे, साइन ए बराबर लंब का मान 7 हो गया और कर्ण का मान 25 हो गया, ये सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार से आगे क्या पूछ रहा है, कोस ए का मान, कोस ए, कोस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो कोस ए का मान क्या आ जाएगा, आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और कर्ण कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया है। इसी प्रकार से नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, ये जो थीटा ए को माना था, इसी प्रकार यहाँ पे साइन सी दे रखा है, क्या ए की जगह सी दे रखा है,
कोस सी दे रखा है, तो इस बार थीटा किसको मानेंगे, इसको मान के करेंगे। इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट टाइप देख रहे हैं इसका कि जब साइन सी और कोस सी हो तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है कि साइन सी और कोस सी का मान हमें निकालना है, इसलिए हमने सी की जगह क्या मान लिया, थीटा मान लिया। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था कि थीटा के जस्ट सामने की भुजा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। थीटा के जस्ट सामने की भुजा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और थीटा के संलग्न भुजा को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। संलग्न भुजा का मतलब है जिस भुजा पे थीटा स्थित होता है उसे क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और कर्ण कितना आ गया अपना 25। अब देखिए हमें किसका मान लिखना है, साइन सी का। तो देखिए सेकंड में हमें लिखना है साइन सी, और साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो देखो साइन सी, लंब का मान कितना है, इसमें देखिए ये थीटा है, इसके सामने की भुजा लंब, ये इसका मान हो गया 24 सेंटीमीटर। और बटा कर्ण कितना है, 25 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से कोस सी, कोस सी बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो कोस सी का मान कितना आ जाएगा, आधार का मान कितना हो जाएगा भाई, आधार हो गया है 7 सेंटीमीटर और कर्ण कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमने साइन ए, कोस ए, साइन सी और कोस सी के चारों मान निकाल लिए। इस प्रश्न का उत्तर हमने कैसे ज्ञात किया, सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज बनाया। उस त्रिभुज में जो मान हमें दे रखे थे वो रख दिए, और जो तीसरा मान कर्ण हमने ज्ञात किया। कैसे ज्ञात किया, हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वो हमने लगाया। उससे हमने कर्ण का मान निकाल लिया। कर्ण का मान निकालने के बाद में हमने लाल बट्टा कक्का उसका यूज किया। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो हमने क्या किया, लंब का मान रखा और कर्ण का मान रखा। इसी प्रकार कोस सी बराबर, कोस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार का मान रखा और कर्ण का मान रखा। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक है वो समझ में आया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।